नमस्कार। आप सभी का स्वागत है योर क्लास योर फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे। आज हम 7th स्टैंडर्ड हिंदी सब्जेक्ट पहला पाठ जो कि एक कविता है, पढ़ना है जी पढ़ना है, इसके बारे में जानेंगे। इस कविता के कवि हैं चंद्रपाल सिंह यादव, जिनका काव्य नाम है मयंक। तो इस कविता को देखने से पहले आइए देखेंगे हम चंद्रपाल सिंह यादव जी का परिचय। चंद्रपाल सिंह यादव मयंक आधुनिक हिंदी साहित्य के विख्यात कवि हैं। इनका जन्म 1 नवंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। इन्होंने कई बाल गीतों की रचना की है। इनके प्रमुख बाल गीत है स्कूल खुल गए, खा लो आम, एक रहे हम एक रहेंगे, दीपों की कतार, जागृति गीत, किसान गीत, दूध मलाई आदि। मयंक कवि चंद्रपाल यादव का काव्य नाम है। ಚಂದ್ರಪಾಲ ಸಿಂಹ ಯಾದವ್ ಇವರು ಆಧುನಿಕ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕವಿ. ಇವರು 1 ನವೆಂಬರ್ 1925 ಅಂದರೆ 1925ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರೇನಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಬಾಲ್ ಗೀತ್ ಅಂದರೆ ಇವರು ಮಕ್ಕಳ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗೀತೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಬಾಲ್ ಗೀತ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಗೀತೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಖುಲ್ ಗಯೆ, ಖಾಲೋ ಆಮ್, ಏಕ್ ರಹೆ ಹೇ ಏಕ್ रहेंगे, ದೀಪೋ ಕಿ ಕತಾರ್, ಜಾಗೃತಿ ಗೀತ್, ಕಿಸಾನ್ ಗೀತ್, ದೂಧ್ ಮಲಾಯಿ ಆದಿ. ಮಯಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ಸಿಂಹ ಯಾದವ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ. ಇವರು ಮಯಂಕ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮದಿಂದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. सो चलिए देखेंगे कविता को। पढ़ना है जी पढ़ना, पढ़ना है जी पढ़ना है। इस कविता के द्वारा कवि बच्चों को पढ़ने की और मेहनत दोनों का जो महत्व है, पढ़ना ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है और साथ ही साथ में मेहनत भी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, इसका महत्व वह इस कविता के द्वारा समझा रहे हैं। तो चलिए देखेंगे कविता को। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। क्या कहते हैं यहाँ पर कवि जी? पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। हमें क्या करना है? हमें निरंतर पढ़ते रहना है, पढ़ना है और पढ़ना है और सिर्फ हमें पढ़ना ही है। और इसके साथ साथ पढ़ के हम क्या करेंगे? पढ़ के हमको ऊपर जो जाना है, ऊपर हमें चढ़ना है। किस ऊपर पर? सफलता की शिखर पर, सफलता की ऊंचाई पर हमें चढ़ना है। ನಮಗೇನು ಮಾಡೋದದ? ಓದೋದು ಓದೋದು ಓದಿ ನಮಗೇನು ಮಾಡೋದದ? ಸಫಲತಾ ಕಿ ಊಂಚಾಯಿ ಪರ್ ಹಮೇ ಚढ़ना है. ನಮಗೆ ಒಂದೇನಂತಂದರೆ ಸಫಲತೆ ಒಂದು ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದದ, ಹೌದಲ್ಲ? ಕहाँ पर चढ़ना है? हमको ऊपर चढ़ना है. ऊपर मीन्स कहाँ पर? सफलता की शिखर पर हमें चढ़ना है. थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम. बस थोड़े ही दिनों की बात है, तब तक क्या है? हमें खूब मन लगा कर हमें पढ़ना है. जमकर मतलब कि एकदम से मन लगा कर, ठोस होके, एकदम पढ़ाई पर ध्यान दे के हमें क्या है? हमें निरंतर पढ़ना है. क्यों? क्योंकि हमें क्या है? उतना जमकर यानी कि दृढ़ता से बहुत ही स्थिर होके हमें पढ़ना है और खूब खूब सारा पढ़ना है. क्यों? क्योंकि हमें इम्तिहान में जो है वहाँ पर हमें ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम. इम्तिहान में कुश्ती होती है
वहाँ पर कोई पहलवान आता है कुश्ती लड़ने के लिए? जी नहीं। इम्तिहान में ताल ठोकना मीन्स क्या है? लड़ाई के लिए तैयार होना। लेकिन यहाँ पर किसकी लड़ाई होगी? पेन और कागज की, कलम और कागज की, है ना, पेन और पेपर की यहाँ पर लड़ाई होगी, है ना। कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। किसके साथ हम कुश्ती लड़ेंगे? क्वेश्चन पेपर के साथ, प्रश्न पत्रिका के साथ, प्रश्नों के साथ। जितने प्रश्न में आते जाएंगे उतना सारे हम वहाँ पर उत्तर जो है हम वहाँ पर लिखते जाएंगे। यह हमारा इम्तिहान जो है, इम्तिहान मीन्स परीक्षा, एग्जाम, यह किसी कुश्ती से कम नहीं होगा, यह किसी लड़ाई से कम नहीं होगा। लेकिन हम इस लड़ाई में पीछे नहीं रहेंगे। परीक्षा, इम्तिहान नामक इस लड़ाई को हम जम के पढ़ाई से जीत जाएंगे। इस परीक्षा में जाने के लिए हमें क्या है? पूरी तैयारी करनी है। कैसे? ಪಡ್ಕರ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ? ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ? ಹಿಂಗೆ ಆಡೋದು? ಅಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪೈಲ್ವಾನ ಇರ್ತಾನ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲಿ? ಓದಿ ಬರೆದು, ಹೌದಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಓದಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಬ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಏನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತಂದರೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂಥ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಓದೋದಿದೆ. ಅದು ಕೆಲವಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ? ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು ನಾವು? ಕೆಲವಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಂದರೆ परीक्षे बन बिड़ते, अदक्कागी। चलिए आगे देखेंगे। पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। हमें इतना सब पढ़ के क्या करना है? हमें इतना सब पढ़ के हमें इम्तिहान जो पास करना है। इम्तिहान मतलब एग्ज़ाम, परीक्षा। नमगे परीक्षे पास ಮಾಡೋದಿದೆ तो उसके लिए हमें क्या है? हमें जम कर पढ़ाई करनी है। बड़ी ही दृढ़ता से हमें, निडर होके हमें पढ़ाई करनी है। आगे देखेंगे। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मजे के दिन, पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन। मेहनत से क्या डरना है? पढ़ना है जी, पढ़ना है ना। अगर हम एक बार जम के पढ़ेंगे और अच्छे से इम्तिहान लिख कर अगर उसमें पास हो गए तो फिर क्या है? फिर तो मज़े ही मज़े हैं हमारे। क्यों? क्योंकि तब क्या होगा? तब क्या होगी? तब गर्मियों की छुट्टियाँ आ जाएंगी, समर हॉलीडे, समर वेकेशंस आ जाएंगे। तब तो हमारे खूब मौज ही मौज है, मस्ती ही मस्ती, है ना। फिर हम क्या करेंगे? दिन भर हंसी मजाक करते रहेंगे, खेलते रहेंगे, कूदते रहेंगे। हाँ, हम जो चाहे वह कर सकते हैं। पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन। इम्तिहान के बाद, रिजल्ट के बाद जब हम पास हो जाएंगे इम्तिहान में, एग्ज़ाम में, तब क्या है? सिर्फ मौज ही मौज है, मस्ती ही मस्ती है, खेल कूद है, आराम ही आराम है। और उसके साथ साथ में क्या है? हमें पिक्चर भी देखने को मिलेगी, है ना। आप सबके कौन है फेवरेट हीरो हीरोइंस? देखते हैं ना आप उनके पिक्चर्स। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कवि भी कि पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन। पिक्चर भी देखने को मिलेंगे और पिकनिक भी हमको जाने को मिलेगी, है ना। सैर सपाटा करने को मिलेगा, हमें पिकनिक मिलेगा, घूमने मिलेगा, फिरने मिलेगा। होंगे सब मस्ती तब मस्ती के दिन। मस्ती यानी कि हंसी मजाक से भरे हुए दिन होंगे। मेहनत से क्या डरना है? पढ़ना है जी, पढ़ना है। मेहनत यानी कि परिश्रम, है ना। अगर हमें आगे चल के इतना सारा मौज मस्ती करने को मिलेगा, इतनी सारी खुशियाँ मिलेगी हमें, इतना सारा आराम मिलेगा, खेलने को मिलेगा, पिक्चर देखने मिलेगा, पिकनिक जाने को मिलेगा, तो हम मेहनत ज़रूर करेंगे, हम परिश्रम ज़रूर करेंगे। किसके लिए मेहनत करना है? पढ़ाई में। कैसे में परिश्रम करना है? हमें पढ़ाई के लिए हमें परिश्रम करना है, मेहनत से हमें पढ़ना है। ಹೌದಲ್ರಿ? ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದೋದಿದೆ. ಓದಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಸೈರ್ ಸಪಾಟ, ತಿರುಗಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಪಿಕ್ನಿಕ್ಕು, ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಪೂರಾ ದಿನ್ मस्ती ही मस्ती, खेल कूद ही खेल कूद होगा, है ना? तो आगे देखेंगे। पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम अच्छे से पढ़कर, मेहनत करके पढ़कर अगर हम इम्तिहान में अच्छे से पास हो गए तो हमें हंसी मज़ाक करने को, मौज मस्ती करने को तो मिलेगा ही मिलेगा, खेल कूद तो रहेगा, पिकनिक भी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम, है ना? जब हम अच्छे नंबरों से इम्तिहान में पास हो जाएंगे तो क्या होगा तब घर पर? जी हाँ, पापा और मम्मी जो घर पे रहते हैं और उनके साथ साथ में जो दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, जो कोई भी रहता है घर में, नाना नानी, मामा मामी, सब लोग खुश हो जाएंगे, है ना? और पापा मम्मी क्या करेंगे? हमें इनाम भी देंगे ना। तो अगर हमें पापा मम्मी से हमको इनाम लेना है तो हमें क्या करना है? पढ़ना है। यही आगे के लाइन में बताते हैं। मेहनत करने वाले की तो सदा मदद करते भगवान, जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे वो, है ना? अगर हमें अगर हम अच्छे नंबरों से इम्तिहान में हम पास हो गए, परीक्षा में हम पास हो गए, तब तो घर पर सब लोग बड़ी खुशी मनाएंगे, मिठाई बांटेंगे और हमें पापा मम्मी से इनाम भी तो मिलेगा। तो उस इनाम के लिए हमें पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंसान मेहनत करता है ना, जो इंसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसके साथ तो घर वाले, अपने अपने परिवारजन, समाज, सब तो रहते ही है, लेकिन उसके साथ साथ स्वयं भगवान भी उनके साथ रहते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो ಪರಿಶ್ರಮ करते हैं, ಹೌದಲ್ಲ? ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಓದಿ ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಮ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಮ್ಗೆ ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ನು ತೊಗೊಳವ. ಇನಾ ಮೀನ್ಸ್ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಗಿಫ್ಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಗೆ ತೊಗೊಳೋದದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಏನಂತಂದರೆ, जो मेहनत करते हैं उनकी मदद, सहायता तो भगवान भी करते हैं, उनके साथ भगवान भी रहता है, ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡೋರ ಜೊತೆಗೆ, ಮೆಹನತ್ ಮಾಡೋರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಂತ? ದೇವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾನ. और वो भी उनकी सहायता, मदद यानी कि सहायता, ಅವರು ಕೂಡ ದೇವರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ. जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। हमें क्या करना है? हमें जीवन के पथ पर बढ़ना है, जीवन के पथ पर बढ़ना है. ನಮಗೆ पथ ಅಂದರೆ मार्ग, रास्ता, पथ यानी कि मार्ग, रास्ता. हमें जीवन के पथ पर यानी कि जीवन के रास्ते पर हमें बढ़ना है, हमें आगे जाना है जीवन में. हमें जीवन में आगे जाके जीवन के रास्ते पे चल के हमें कुछ कर दिखाना है, कुछ ऊंचाई तक हमें पहुंचना है, सफलता की शिखर पर हमें जाना है. अगर यह सब हम करना चाहते हैं, जीवन पथ पर हम बढ़ना चाहते हैं, सफलता की शिखर को हम पहुंचना चाहते हैं, जीवन में कुछ कर दिखाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? पहले सबसे पहले में पढ़ना है जी पढ़ना है ना? अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से एग्ज़ाम लिखेंगे, इम्तिहान लिखेंगे तो ज़रूर हम सफल होंगे. अगर हम अच्छे से पढ़कर सफल हुए तो ज़िंदगी हमारी सफलता से भरी हुई होगी और हम जीवन के सबसे ऊपर ऊंचे जो सफलता की सीढ़ी है उस सीढ़ी को हम चढ़ सकेंगे. किसके द्वारा? पढ़ने के द्वारा. तो इसीलिए बच्चों हमेशा पढ़ते रहो, ಹಮೇಶಾ ಪಡ್ತೇ ಇರೋ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಸಫಲತೆಯ ಒಂದು ಶಿಖರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಓದುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇರದೇ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೇನೂ ಸಹ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ 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 ಇರಬೇಕು.
ನಾವೆಷ್ಟು ಓದ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಾವೇನಂತಂದರೆ ಸಫಲತೆಯ ಶಿಖರವನ್ನು ಮುಟ್ತೀವಿ है ना। तब हम क्या करेंगे, सफलता की ऊंचाई पर चढ़ेंगे, उस पर शिखर पर चढ़ेंगे। तो इसलिए हमें पढ़ना है जी, पढ़ना है ना। देखिए चंद्रपाल सिंह यादव जी ने कितने सुंदर अक्षरों में हमें पढ़ाई और परिश्रम दोनों का हमें यहाँ पर महत्व भी समझाया है, और उससे जो हमें जीवन में आगे फ़ायदे होंगे उसके बारे में भी यहाँ पर हमें बताया है ना। तो यह कविता है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। आप सबको समझ में आई होगी। आगे देखेंगे हम इस कविता के शब्दार्थ। तो चलिए देखेंगे शब्दार्थ को। जमकर, दृढ़ता से, स्थिर होकर। जमकर, दृढ़ता से, स्थिर होकर। खूब, बहुत, खूब, बहुत। इम्तिहान, परीक्षा, इम्तिहान, परीक्षा। ताल ठोकना, लड़ने के लिए तैयार होना। ताल ठोकना, लड़ने के लिए तैयार होना। मस्ती, हंसी मजाक, मस्ती, हंसी मजाक। मेहनत, परिश्रम, मेहनत, परिश्रम। इनाम, पुरस्कार, इनाम, पुरस्कार। मदद, सहायता, मदद, सहायता। पथ, मार्ग, पथ, मार्ग, रास्ता। पथ, मार्ग, रास्ता। तो ये हो गए पढ़ना है जी, पढ़ना है, इस कविता के शब्दार्थ। अगले वीडियो में हम इस कविता के जो बैक साइड में आते हैं प्रश्नोत्तर, उनके बारे में देखेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल योर क्लास योर फ्यूचर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।